सीरिया के अलेप्पो में भीषण युद्ध की बारी। एसडीएफ और सीरियाई सेना के बीच जंग, दोनों तरफ से जमकर फायरिंग हुई है। सीरिया में युद्ध की आशंका, सीरियाई सेना के बीच जंग और ये तस्वीरें उसकी जुड़ी आप देख रहे हैं। दोनों तरफ से जमकर फायरिंग भी हुई है, गोलीबारी हुई है। और देखिए, सीरिया से एक और बड़ी खबर है। एसडीएफ का सीरियाई सेना पर विध्वंसक हमला हुआ है। सीरिया के सैन्य ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमलों को अंजाम दिया गया है। एसडीएफ के रॉकेट हमलों ने मचाई है भारी तबाही। तो ये देखिए आप, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं एसडीएफ का सीरिया के सेना पर विध्वंसक अटैक की तस्वीर। बढ़ते आगे, सीरियाई सेना के 25वीं डिवीजन का बड़ा हमला, जहां तिश्रीन बांध और डेर हेफर सीमा पर हमला किया गया है। इतना ही नहीं, एसडीएफ के ठिकाने को भी टारगेट कर ध्वस्त करने की कोशिश की गई है। तो तिश्रीन बांध और डेर हेफर सीमा पर अटैक हुआ है। एसडीएफ के ठिकानों को टारगेट कर अटैक किया गया। और देखिए, इन सब के बीच अगर ईरान की बात करें तो एटमी प्रोग्राम पर ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची का बहुत बड़ा बयान। ईरान के एटमी ठिकाने बर्बाद हुए हैं, एटमी टेक्नोलॉजी नहीं, यह अब्बास अराक्ची की तरफ से कहा गया। ईरान की एटमी टेक्नोलॉजी पूरी तरह से सेफ है, सुरक्षित है। इजराइल के साथ कोई युद्ध विराम समझौता नहीं। यह बहुत बड़ा बयान है। ईरान की आक्रामकता से डरकर इजराइल ने युद्ध रोका। तो आपको याद होगा 12 दिन की जो जंग चली थी इजराइल और ईरान के बीच में, इसमें किस तरह से इजराइल को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा था ईरान के मिसाइल हमलों में। और अब इसका दावा अब्बास अराक्ची करते हुए नजर आ रहे हैं। तो रुकने वाला ईरान नहीं है, ये साफ हो गया है और अराक्ची ने भी इसको लेकर ऐलान कर दिया है। लेकिन क्या कहा, अमेरिकी हमले में हमारे एटमी ठिकाने बुरी तरह से ध्वस्त हुए हैं, ठिकाने तबाह, लेकिन एटमी टेक्नोलॉजी पूरी तरह सुरक्षित है। इजराइल के साथ कोई आधिकारिक युद्ध विराम नहीं। इजराइल ने खुद हमला रोका, फिर ईरान ने भी रोका। अगर फिर हमला हुआ तो हम फिर से बड़ा जवाब देंगे। अब आगे क्या होने वाला है, इस धमकी का मतलब क्या? ईरान फिर एटमी कार्यक्रम शुरू कर सकता है, क्योंकि उसने साफ कहा कि भाई तकनीक तो हमारे पास है ना। अमेरिका इजराइल से युद्ध के लिए ईरान तैयार है। हमारे साथ जो खास मेहमान है, सीधा उनका रुख करते मेजर जनरल ब्रिजेश कुमार सर हमारे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा ग्रुप कैप्टन डीके पांडे सर और प्रोफेसर अमिताभ सिंह सर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। और मंतोष शर्मा जी जो इस वक्त हमारे साथ अमेरिका से लाइव जुड़े हुए हैं। मंतोष जी, सबसे पहले मैं आज आपके पास ही आना चाहूंगा, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि भाई जो अमेरिका की तरफ से कोशिश की गई सीज फायर कराया गया, उसका एक लंबा असर देखने को मिलेगा, लेकिन ऐसा तो हो नहीं रहा। ईरान ने बोल दिया क्या हुआ अगर आपने परमाणु ठिकानों पर हमला किया, लेकिन तकनीक तो अब भी हमारे पास है। सवाल आपका क्या है? मेरा सवाल यही है कि क्या एक तरीके से सीधे चैलेंज किया गया है क्या सर अमेरिका को और इजराइल को, जिस तरह से अब्बास अराक्ची का स्टेटमेंट नजर आया? ये नहीं, अमेरिका को चैलेंज नहीं किया गया है। मोस्टली अगर इसको आप देखेंगे तो ईरान ने अपना ग्रीवेंसेस प्रकट किया है, और इसी के लिए बहुत बड़ा न्यूज़ वेस्टर्न न्यूज़पेपर में नहीं है। ग्रीवेंसेस है कि 12 दिन के नेगोशिएशन में आपने क्यों अटैक किया। एक साइड तो वेस्टर्न पावर नेगोशिएट कर रही थी और उसी नेगोशिएशन के दौरान आपने किया, तो उनकी अपनी जो कंट्री का जो पॉपुलेशन है इसके काफ़ी अगेंस्ट गया कि कैसे विश्वास करेंगे वेस्टर्न पावर को। तो हम लोग को स्लोली एनरिच करना चाहिए। तो जो उन्होंने मिनिस्टर ने जो एक्सप्रेस किया है वे अपने कंस्टिट्यूएंसी का फीलिंग एक्सप्रेस किया है, पॉलिटिकल आउटलेट दिया है। ईरान की जनता को विश्वास नहीं है वेस्टर्न पावर के नेगोशिएशन से। So it was more a political statement rather than action statement and kind of notice to Western power कि फ्यूचर में हम आपसे नेगोशिएट कैसे करेंगे जब हमारी जनता ही आपको विश्वास नहीं करेगी। तो चलिए ठीक है, लौटेंगे आपके पास, लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर बता देते हैं, जहां अमेरिका और इजराइल को ईरान की बहुत बड़ी धमकी मिली है। धमकी दी गई है अगर ईरान पर फिर हमला हुआ तो पहले से ज्यादा विनाश होगा।
अगर हमला हुआ तो युद्ध क्षेत्र का भूगोल बदल जाएगा, ये भी ईरान ने साफ कर दिया है। IRGC के प्रवक्ता ब्रिगेडियर अली मोहम्मद नईनी का ये बयान है। उन्होंने कहा है कि अगर हमला किया जाता है तो ये याद रखें इजराइल की ऐसा हमला किया जाएगा कि भूगोल भी बदल दिया जाएगा। IRGC के प्रवक्ता अली मोहम्मद की तरफ से बयान दिया गया है। तो अगर हमला हुआ तो युद्ध क्षेत्र का भूगोल बदल दिया जाएगा, ये भी कहा गया है। और इसके अलावा ईरान पहले भी साफ कर चुका है कि अब अगर कोई हमला किया जाता है तो ईरान की तरफ से भी बहुत ही ज्यादा विध्वंसक अटैक देखने को मिलेगा। लेकिन क्या मध्य पूर्व का भूगोल बदल जाएगा? जिस तरीके से यहाँ पर बयान दिया गया है, बड़ी जंग की आहट देखने को मिल रही है। ईरान ने पश्चिमी देशों और इजराइल को बड़ी धमकी दी है। ईरान पर फिर से हमला हुआ तो विध्वंसक जवाब दिया जाएगा। किसी भी नए हमले का जवाब ज्यादा विनाशकारी होगा। IRGC प्रवक्ता ब्रिगेडियर अली मोहम्मद की ये धमकी है। हमले से युद्ध क्षेत्र का भूगोल पहले जैसा नहीं रहेगा, यह भी कहा गया, यानी कि बहुत ही ज्यादा बड़ा अटैक होगा। ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 से बड़ा जवाब दिया जाएगा, ऑपरेशन 3 किया जाएगा। लेकिन इसका मतलब क्या है, मायने क्या है? ईरान फिर से हमले के लिए पूरी तरह तैयार है। ईरान तैयारी कर रहा है, ना एटमी प्रोग्राम रोकेगा और ना ही धमकियों से डरेगा, ये साफ कर दिया गया है। मेजर जनरल ब्रजेश कुमार सर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ब्रजेश सर, एक तरफ जहां पेजेशकिन पाकिस्तान पहुंचे हुए हैं और ईरान और पाकिस्तान के बीच मित्रता देखने को मिल रही है, दूसरी ओर ईरान जिस तरीके से बयान दे रहा है, साफ है जहां पाकिस्तान अमेरिका के साथ विश्वासघात कर रहा है, वहीं दूसरी ओर ईरान अपनी तैयारी इनरिचमेंट के थ्रू या किसी भी ऑपरेशन के थ्रू जारी रख रहा है। क्या संकेत? प्रगति, ये जो विजिट है ईरानियन प्रेसिडेंट की पाकिस्तान के यहाँ, वो एक रूटीन विजिट है और नेबरिंग कंट्रीज आपस में एक दूसरे के साथ इस तरह की विजिट करते हैं। ईरान की इंटरेस्ट भी है, ईरान का स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट पाकिस्तान के साथ में है, क्योंकि और पाकिस्तान का भी इंटरेस्ट ईरान के साथ में है, क्योंकि जो बलूचिस्तान प्रोविंस है पाकिस्तान का, वो ईरान से जुड़ा हुआ है और बहुत लंबी उसकी क्या कहते हैं 800-900 किलोमीटर की उसकी इंटरनेशनल बाउंड्री है। बलूच दोनों तरफ रहते हैं, ज़्यादातर तो पाकिस्तान में रहते हैं और तुमको तंग भी कर रहे हैं, लेकिन वो उधर भी रहते हैं। तो ये एक बात है। तो ये जो विषय जो आपने बताया कि क्या हम देखते हैं, ये नॉर्मल औपचारिकता है और ऐसी कोई बात नहीं। हाँ, दूसरी बात ज़रूर इम्पॉर्टेंट है, ये जो है कि पाकिस्तान की जो जियोपॉलिटिकल जो लोकेशन है बहुत बढ़िया है और इसी कारणवश ट्रंप उनको बहुत दिनों से कोर्ट कर रहे हैं, अगर शब्द इस्तेमाल किया जाए, 1-8 महीने से उनके साथ करीब आ गए हैं। हमने ये भी देखा है पाकिस्तान के जो शासन है आजकल, सेंटकॉम जो यूएस का सेंटकॉम है, जो कि गल्फ में सिचुएटेड है, उनके जनरल को हाई सिविलियन अवार्ड भी दिया हुआ है। उसके अलावा भी एक ट्रंप साहब ने एक कहानी सुनाई है कि आपके जो गैस फील्ड्स हैं जो कि नॉन एग्जिस्टेंट हैं, उसको हम बढ़ाएंगे और अगले 5-10 साल में, ये सुनहरे सपने दिखा रहे हैं। तो ये रही कहानी तो पाकिस्तान की। जहाँ तक ईरान की बात है, वो भी परेशान है। जो आपने बताया, वक्तव्य दिया, वो तो कहना ही पड़ेगा अपने देशवासियों को कि हम झुके नहीं हैं। सर, और इस पर हम बात करें क्योंकि अभी वक्त बहुत कम है, क्योंकि IRGC के जो ब्रिगेडियर हैं वो 2 बड़ी बातें बोल रहे हैं। ना तो हम अपना परमाणु कार्यक्रम रोकेंगे और दूसरा अंजाम बहुत बुरा होगा। ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 का भी जिक्र किया है। अब आखिरकार कहना क्या चाहते हैं ईरान के जो ये ब्रिगेडियर हैं, और क्या वाकई में ईरान अब खुद चाहता है और तैयारी कर बैठा है कि अब एक और जंग होगी, छिड़ेगी? इस पर हम बात करेंगे। देखिए, आप बड़े युद्ध की तैयारी में जुटा ईरान। इससे जुड़ी, अभी जिसका जिक्र मैंने किया, इससे जुड़ी बहुत बड़ी खबर, ईरान ने युद्ध के लिए एक अलग विंग तक को तैयार कर दिया है। युद्ध नीति के लिए नई रक्षा परिषद का गठन भी किया है। ईरानी राष्ट्रपति पेजेशकियान को सौंपी गई है कमान। और कुल मिलाकर ईरान ने यह देखा और परखा कि ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 2 में जहां कहीं पर भी वो कमजोर साबित हुआ, उसमें खुद को मजबूत कर रहा है। अब आप देखिए, ईरान की बहुत बड़ी तैयारी, युद्ध के लिए नई विंग का गठन किया गया है। खबर क्या है? युद्ध के लिए ईरान की व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया गया है। युद्ध नीति के लिए नई रक्षा परिषद का गठन किया गया है। 3 लोगों के हाथों में सौंपी गई है जिम्मेदारी। अब रक्षा परिषद ही युद्ध पर हर फैसला लेगी। सेना में भी बड़े स्तर पर बदलाव हो रहा है। सेना को घातक और आधुनिक बना रहे हैं।
रूस और चीन की मदद से ये बड़ा बदलाव है। रक्षा परिषद में कौन कौन है? मसूद पेजिशकियान जो कि ईरान के राष्ट्रपति हैं, परिषद के अध्यक्ष है ये। मोहसिन एजाई है जो चीफ जस्टिस है ईरान के। मोहम्मद बाकर कलीबाफ है जो कि अध्यक्ष ईरानी संसद के। डीके पांडे सर, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड आपसे समझना चाहूंगा कि क्या एक तरीके से ईरान अब जानबूझकर अमेरिका और इजराइल को उकसा रहा है? जो बयान दिए जा रहे प्रोवोक करने की कोशिश है, क्योंकि चाहे एक तरफ इस अलग विंग का गठन किया गया, मैं बोल दिया गया देखिए आप कुछ भी बोल दें, लेकिन हम अपना परमाणु कार्यक्रम नहीं बंद करने वाले। देखिए, ये हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि ईरान ने हमेशा ही कहा है कि जो उनकी न्यूक्लियर प्रिपरेशंस हैं, फैसिलिटीज़ हैं, उनको वो स्ट्रांग बनाएंगे, स्ट्रेंथन करेंगे, और अब जब तक कोई उनका न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बना लेते तब तक शांति से हम नहीं रहेंगे। ये उनका एक पूरा विश्व जानता है, इस इरादे पर वो चलते रहे। लेकिन अभी जो डेवलपमेंट हुआ है उसके पीछे ये है कि पहले तो आवाम से बहुत जो है नाराज़ है कि भाई आपने जो बातें कही थी वो उसको आप एग्जिबिट नहीं कर पाए, दिखा नहीं पाए, तो अब उसकी उनको शांत करना था। दूसरी बात ये थी कि अगर आप देखें जो सुरक्षा परिषद का गठन किया गया है उसमें जो तीनों आयाम रखे गए हैं, जुडिशरी से भी हैं, डिप्लोमेटिक भी हैं, डिप्लोमेट भी हैं और राष्ट्रपति खुद है, तो ऐसे हालात में सीधा सीधा मतलब ये है कि जो हमारे राष्ट्र हित के लिए, ईरान के हित में जो चीज़ें हैं उस पर कदम बढ़ाया जाए, ये आवाम को बताया गया। साथ साथ एक तरह से कह सकते हैं कि पीछे शब्दों के पीछे एक शांति के लिए भी जो है इरादे बताए जा रहे हैं। हालांकि शब्द जरूर अग्रेसिव हैं, लेकिन पीछे शांति लाने के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं कतर द्वारा और अमेरिका द्वारा, उसके पीछे सपोर्ट देने की बात भी है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है जो लड़ाई के लिए बात हो रही है, इसका मतलब दो चीजें साफ निकल के आती हैं कि उसने कुछ तैयारियां ऐसी की हैं, हथियार उसको कुछ मिले हैं, कुछ ऐसे असला मिले हैं जिसके बाद वो अपनी पुनर्शक्ति जो उसकी लॉसेस हुए थे। बिल्कुल, और डीके पांडे सर, ये ईरान को पता है कि डेटरेंस सिर्फ वहीं पर हो पाएगा अगर उसके पास परमाणु शक्ति होगी और ज्यादा सैन्य ताकत होगी। अब एक और बड़ी खबर का रुख कर अमेरिका से बढ़ते तनाव के बीच ईरान की जंगी चेतावनी, 48 घंटे में इजराइल को पंगु बना देंगे, जिसका जिक्र शुरुआत में हमने किया था। ईरान की तरफ से कहा गया कि इस बार इजराइल के खात्मे के लिए पूरी तरह से उसे तबाह करने के लिए सिर्फ 48 घंटे काफी रहेंगे, ये ईरान का बयान है। लेकिन जो 48 घंटे बचे हैं, 48 घंटे में जंग ईरान जीत पाएगा? जिस तरीके से धमकी दी जा रही है, इंटेलिजेंस रिपोर्ट में बड़ी जानकारी सामने आई है और ये जानकारी है कि ईरान में बैलिस्टिक मिसाइल प्रोडक्शन तेज कर दिया गया है। जंग से पहले 3000 मिसाइल और 600 लॉन्चर थे। ईरान ने चीन से 20 जे 20 ए फाइटर जेट खरीदे हैं। चीन से 40 जे 10 सी फाइटर जेट्स भी खरीद चुका है ईरान। ईरानी मिसाइलों को फाइटर में तैनात करने की तैयारी की जा रही है। प्रोफेसर अमिताभ सिंह भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, जिस तरीके से ईरान तैयारी कर रहा है, साफ है उसने पहले ही ये मन बना लिया है कि आगे किस तरीके से अटैक किया जाएगा, क्या प्लानिंग रहेगी, उसके लिए प्लानिंग प्लॉटिंग पहले से ही की जा रही है। क्या इसका असर ग्लोबली बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो सकता है? देखिए, हाल के जो ईरान पर अटैक हुआ था इजराइल और अमेरिका द्वारा, उससे ईरान पूरी तरह पंगु हो गया है। अगर उनके डिफेंस कैपेबिलिटीज़ देखिए तो उनके पूरे एयर कमांड को कंट्रोल में ले लिया था इजराइल में, और जितने भी न्यूक्लियर इस्टेब्लिशमेंट थे, एनरिचमेंट फैसिलिटी थी, उन सबको बर्बाद कर दिया है। तो ईरान को अगर अभी भी तैयारी कर रहा है तो उसको खड़ा होने में 5 साल लगेगा मिनिमम, चाहे वो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी हो, चाहे वो कन्वेंशनल वॉर कैपेबिलिटी हो। तो ईरान वो तैयारी कर रहा है। इस समय ईरान बिल्कुल स्थिति में नहीं है कि किसी भी तरह वो अटैक के कैपेसिटी में आ जाए। लेकिन एक चीज़ तो ज़रूर है कि वहाँ की आवाम बहुत रेस्टलेस है और वो जानना चाहती है कि ये जो हुआ वो कैसे हुआ, क्योंकि हम तो अब तक बताया गया था कि हम बहुत बड़े पावर हैं, और उसी तरह जितने ईरान के प्रॉक्सीज थे उनको भी ख़त्म कर दिया गया। तो अब ईरान के पास बचा क्या? तो ईरान इसी तरह के वर्बल एक्सप्रेशन से दुनिया को दिखाना चाह रहा है कि हम बहुत पावरफुल हैं, अपनी आवाम को भी वो दिखाना चाह रहा है। यानी अमिताभ सर, जैसा कि मंतोष शर्मा जी शुरुआत में बोल रहे थे कि यहां पर एक्शन कम नजर आ रहा है, लेकिन जो वर्बल है यानी कि जो बयान है, स्टेटमेंट के जरिए जो ईरान की जनता के अंदर एक गुस्सा है, जो आक्रोश है, कम से कम उसको सेटिस्फाई करने के, संतुष्ट करने के लिए सब हो रहा है। सर, एक और बड़ी खबर का रुख कर रहा हूं जिसका जिक्र कुछ देर पहले किया गया था। पाकिस्तान के दौरे पर ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियान पहुंचे हुए हैं। पाकिस्तान और ईरान के बीच होगी कई डील, जो खबर आ रही है पाकिस्तान के साथ सीक्रेट न्यूक्लियर डील की भी आशंका है। पाकिस्तान चीन ईरान के बीच ट्रेड कॉरिडोर पर बातचीत। पेजिशकियान के पाकिस्तान दौरे का आज दूसरा दिन है, लेकिन सवाल यह है कि अगर कोई सीक्रेट न्यूक्लियर डील करता है पाकिस्तान ईरान के साथ, तो क्या यह अमेरिका को मंजूर होगा? तो पाकिस्तान में
पेजेशकिन दौरे पर हैं। शहबाज से डील हो सकती है और इसी के साथ क्या ट्रंप को धोखा, जो ट्रंप से लगातार बातचीत हो रही थी, डोनाल्ड ट्रंप को धोखा दिया जाएगा, इस पर हम गेस्ट से बातचीत भी कर रहे थे, आगे चर्चा बढ़ाएंगे। लेकिन ईरान पाकिस्तान के बीच कई डील की संभावना जताई जा रही है। गैस और तेल को लेकर ईरान से डील हो सकती है। पाकिस्तान पहले से ईरान से तेल खरीद रहा है और ऐसे में अब और भी मुद्दों पर मोहर लग सकती है। पाकिस्तान से सीक्रेट न्यूक्लियर डील भी मुमकिन बताई जा रही है। न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी दे सकता है पाकिस्तान ईरान को और पाकिस्तान ईरान के बीच ट्रेड कॉरिडोर पर भी बातचीत हो सकती है और ये कॉरिडोर बहुत महत्वपूर्ण है। ट्रेड कॉरिडोर का रास्ता क्या चीन जाएगा, वाया चीन जाता है तो इससे ईरान को और भी फायदा हो सकता है। ईरान अमेरिका से एक साथ डील कर सकता है, ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि चीन भी इंक्लूड हो जाएगा। दोनों देशों से तेल खरीद रहा है पाकिस्तान और ये दौरा अपने आप में महत्वपूर्ण। क्या अमेरिका को धोखा दे रहा है पाकिस्तान? इसके साथ ये सवाल खड़े हो रहे हैं क्योंकि इजराइल से युद्ध में पाकिस्तान से सहायता मिली थी और एक बार फिर से इस चर्चा के बाद मदद मिलेगी। ईरान ने मिलिट्री हथियार पाकिस्तान में छिपाए थे, बड़ी संख्या में मिसाइल लॉन्चर होने का भी दावा किया गया था। बोइंग 747 मिलिट्री से पाकिस्तान ने हथियार पहुंचाए थे, ईरान को मदद की थी। KC-707 एयर रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट भी भेजा था पाकिस्तान ने ईरान को, जिससे कि ईरान की मदद हुई थी। और देखिए, इस पर हम बात करते हैं। मंतोष शर्मा जी इस वक्त हमारे साथ अमेरिका से लाइव हैं। मंतोष जी, ये तो हमने देखा कि किस तरह से ऑयल रिजर्व दिखा करके पाकिस्तान ने अमेरिका से 10% का टैरिफ पे डिस्काउंट ले लिया और दूसरी तरफ क्या हो रहा है, ईरान से खबर आ रही कि यहां पर भी ऑयल को लेकर डील हो सकती है और इसके अलावा इससे ही बड़ी खबर क्या कि कुछ न्यूक्लियर डील भी हो सकती है। तो क्या ये पाकिस्तान का धोखा, ये बैक स्टैप नहीं है अमेरिका के लिए? आप लोग को जरा विस्तृत चीज में समझना होगा जी। एक स्नैपबैक सैंक्शन का यूएस ने आरोप लगाया, यूएस करने जा रहा है। इसके लिए यूरोपियन डिप्लोमेट ईरान से बात करने जा रहे हैं। स्नैपबैक सैंक्शन में कहीं भी तेल बेचने में ईरान को काफी दिक्कत होगी फ्यूचर में। तो पहला तो ईरान जो भी ये बोल रहा है, ये बार्गेनिंग चिप्स कर रहा है कि स्नैपबैक सैंक्शन नहीं लगे और उसके बाद वो अपना नया तेल का बाजार खोज रहा है क्योंकि बिना आय के से कोई ना मिलिट्री की वेपन्स खरीद सकते हैं, ना कुछ कर सकते हैं, ना इन्वेस्टिगेशन, ना S-4 रशिया से खरीद सकते हैं, ना J-20 खरीद सकते हैं। तो इनकम होना सबसे बड़ी जरूरी है। तो ये तेल बेचने का अपना मार्केट खोज रहे हैं ईरान, पहला चीज। और दूसरा जो गरम गरम बात बोल रहे हैं, स्नैपबैक सैंक्शन ना हो यूएस से, इसके लिए बार्गेनिंग पोजिशनिंग कर रहे हैं। तीसरा, पाकिस्तान न्यूक्लियर सपोर्ट देगा? आई डोंट थिंक सो। अभी अभी चाय पी के गए हैं यहाँ से ट्रंप के साथ और वहां जाके वो न्यूक्लियर करेंगे। इट विल बी नॉन एग्जिस्टेंट जियोपॉलिटिकल एक्टिविटी फ्रॉम पाकिस्तान, सो दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन। चलिए ठीक है, ये जो आपने बात कही अपने आप में बहुत अहम। सर, एक और बड़ी खबर का हम रुख करें। यूएन में ईरान पर अब एक्शन की तैयारी, ईरान पर प्रतिबंध लगाने की चल रही है तैयारी और भी कड़े प्रतिबंध लगाने की तैयारी है। ये परमाणु अप्रसार संधि को लेकर दबाव बढ़ा है। तो आप देखिए, ईरान जो कि पहले ही एनपीटी से आउट हो चुका था और इसके बाद अब परमाणु अप्रसार संधि को लेकर दबाव बनाने की तैयारी है ईरान पर। तो ईरान के खिलाफ और बहुत बड़ी तैयारी क्या है यूएन में? पहला प्लान क्या, अमेरिका और यूरोप के जरिए दबाव बढ़ाना है, यूरोप के सहयोग के सख्त बैन यानी प्रतिबंध लगवाना है, हमले के लिए ईरान को जिम्मेदार बताना है। दूसरा प्लान क्या है? निर्वासित नेता रजा पहलवी को बढ़ावा देना है, ईरान विरोधी आतंकी समूहों को मजबूत करना है, खुर्द अलगाववादी समूह को बढ़ावा देना। और तीसरा प्लान क्या है? ईरान के विरोधी गुटों का मोर्चा तैयार करना, अलगाववादी समूहों, राजशाही समर्थकों का मोर्चा तैयार करना है। और देखिए, इस खबर पर विस्तृत हमने चर्चा की। आप सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। मंतोष जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने बातें रखी और जिस तरह से आपने समझाया।